प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार को कठोर व्रत रखता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र, दूध, जल आदि चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ये साहूकार इतना धनवान है, फिर भी दुखी क्यों है? वो हर सोमवार व्रत क्यों रखता है? शिव जी ने कहा, यह संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखता है। उसके भाग्य में पुत्र नहीं है। यदि वरदान भी दूं तो बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया। अंत में शिव जी ने वरदान दिया कि साहूकार को पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन बालक की आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। साहूकार ने शिव पार्वती की ये बातचीत सुन ली, लेकिन वो उदास नहीं हुआ। वो पहले की तरह भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक बड़ा होने लगा। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजने का फैसला किया। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ। रास्ते में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते जाना। मामा भांजा रवाना हुए। रास्ते में एक नगर में रुके, जहां राजा की पुत्री राजकुमारी का विवाह होने वाला था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह था, वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने ये बात छुपाई हुई थी। उन्हें डर था कि अगर राजकुमारी को पता चला तो विवाह टूट जाएगा। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा और चाल चली। उन्होंने बालक को दूल्हे के वेश में मंडप में बिठा दिया और राजकुमारी से विवाह करा दिया। विवाह के बाद वे सोचते थे कि बालक को धन देकर विदा कर देंगे और असली काने राजकुमार को ले आएंगे। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो चुका है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने दुपट्टे पर लिखी बात पढ़ी। उसने माता पिता को बताया। राजा क्रोधित हुए और बारात को बिना विदाई दिए लौटा दिया। असली काने राजकुमार की बारात लौट गई। उधर मामा भांजा काशी पहुंचे। बालक ने वहां शिक्षा प्राप्त की, यज्ञदान किए। जब ठीक 12 वर्ष पूरे हुए तो बालक अचानक मृत हो गया। शिव जी के वरदान अनुसार आयु समाप्त। मामा बहुत दुखी हुआ। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोते मामा को देखा और शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया कि ये साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी, अब पूरी हो गई। माता पार्वती मातृभाव से दुखी हुई और बोली, हे महादेव, इसे जीवित कर दीजिए, वरना इसके माता पिता भी वियोग में प्राण त्याग देंगे। भगवान शिव माता पार्वती की बात मानकर प्रसन्न हुए और बालक को जीवन दान दिया। बालक जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके बालक मामा के साथ घर लौटा। रास्ते में वही नगर आया जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचाना और सब सच बताया। राजा ने खुशी से बालक को खूब धन दिया और राजकुमारी को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का आभार माना। इस प्रकार साहूकार के परिवार में सुख शांति छा गई। कथा का सार, सोमवार व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सच्चाई, भक्ति और व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। अल्पायु की समस्या भी शिव कृपा से दूर हो सकती है। ये व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, वैवाहिक सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष फलदायी है। ओम नमः शिवाय जाप करें।